तो फ्रेंड्स, मैं लेकर आ गई हूँ एक बहुत ही अमेजिंग चाइनीज ड्रामा, जिसके स्टार्ट में हम एक लड़की जियांग को देखते हैं जिसका एक्सीडेंट हो जाता है एक लड़की शिन की गाड़ी से, जो कि उसको बचाने के लिए हॉस्पिटल ले जाती है। तभी जियांग को एक ड्रीम आता है जिसमें उसे एक ओल्ड मैन दिखाई देता है जो कि उसे बोलते हैं तुम्हें सुपर पावर्स दे दी गई हैं और इसको प्रैक्टिस करके तुम और भी ज़्यादा अच्छे से बिहेव कर सकते हो और परफॉर्म कर सकते हो और लोगों की जिंदगियां बचा सकते हो। बस तुम्हें इन पावर्स को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, इस सब पर ध्यान लगाओ। और जैसे ही जियांग को होश आता है तो अपनी पावर्स को वो चेक करते हुए काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर सोचता है कि मैं अपनी बेटी की जान बचा सकता हूँ। मेरी बेटी त्यान, मैं अभी आ रहा हूँ तुम्हारी जान बचाने के लिए। ये बोलते हुए जल्दी से वो उठता है, लेकिन अंदर आते हुए शिन से टकरा जाता है और शिन बोलती है डॉक्टर ने बोला था कि तुम मर चुके हो और अगर नहीं भी मरे तो तुम्हें बचाया नहीं जा सकता। क्या डॉक्टर झूठ बोल रहे थे या फिर तुम? मैं तुम्हारे जैसे लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से जानती हूँ, तुम्हें सिर्फ पैसा चाहिए ना। और अपने बैग से एक कार्ड निकालते हुए बोलती है कि पैसे लेने के लिए इस एड्रेस पर आ जाना। और ये कहकर वो वहाँ से जाने ही वाली होती है जब जियांग उसे रोकते हुए उस कार्ड पर अपना नंबर लिखते हुए उसे देता है और बोलता है बहुत जल्द तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ने वाली है। मुझे इन पैसों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे घर पर कोई भी बीमार हो जाए तो मुझे बुला लेना क्योंकि मैं उसको बचा सकता हूँ। और ये कहकर जियांग वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद शिन को कॉल आती है और उसे बताया जाता है कि ओल्ड मैन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये सुनते हुए शिन परेशान हो जाती है और फौरन से घर की तरफ जाती है। दूसरी तरफ जियांग जल्दी से अपनी बेटी के पास जाता है और अपनी बेटी को ठीक करते हुए उसे बोलता है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि अब तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊँगा, हमेशा तुम्हारे पास रहूँगा। जिसके बाद अपनी बेटी को लेकर बाहर जाता है और एक गाड़ी उसकी तरफ आती है। उसका एक्सीडेंट होने ही वाला होता है, लेकिन वो दोनों बच जाते हैं और उस गाड़ी से टैंक, उसकी मदर और उसका कजन निकलते हैं। टैंक का कजन जीशी उससे बहुत ज्यादा बदतमीजी करने लगता है और उसे बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और उसकी बेटी को भी बुली करता है, जिस पर जियांग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और जियांग उसे पीटते हुए बोलता है तुम सिर्फ टैंक के कजन हो इसीलिए इस बार छोड़ दिया, लेकिन अगली बार नहीं छोड़ूंगा। तभी उसे कॉल आती है शिन की, जो कि उससे हेल्प मांगती है। तो वो बोलता है अभी मुझे अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए जाना था, लेकिन मैं आपकी हेल्प करने के लिए आ जाता हूँ। और उसे एड्रेस पूछकर वो हॉस्पिटल चला जाता है शिन की हेल्प करने के लिए, जहाँ पर उसे पता चलता है कि ओल्ड मैन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और शिन उसे रूम में लेकर जाती है ताकि वो ओल्ड मैन को ठीक कर सके। और जियांग अपनी पावर्स को यूज़ करते हुए ओल्ड मैन को ठीक करता है। इतने में वहाँ पर एक पर्सन ज़ैंग भी मौजूद होता है, जो कि जियांग से बोलता है कि ये सब मत करो, तुम ओल्ड मैन की जान ले लोगे। लेकिन शिन उनको बोलती है कि मुझे इस पर्सन पर पूरा यकीन है कि ये ओल्ड मैन को ठीक कर देगा। और फिर जियांग कुछ ही देर में ओल्ड मैन को ठीक कर देता है। डॉक्टर्स जैसे ही आकर ये चेक करते हैं तो बोलते हैं इस पर्सन की उम्र 20 साल ही होगी, लेकिन ये इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे है? हम इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, लेकिन हम भी ओल्ड मैन को ठीक नहीं कर सकते थे, लेकिन इसने ठीक कर दिया। इसके पास ज़रूर कोई सुपर पावर्स हैं। मिस्टर ज़ैंग जियांग को पैसे देते हुए बोलते हैं कि गिफ्ट के तौर पर तुम ये रख लो, जिस पर वो बोलता है कि नहीं, मुझे इन पैसों की ज़रूरत नहीं है और ना ही पैसों के लिए मैंने ये सब कुछ किया है। ये कहकर जियांग वहाँ से बाहर आ जाता है जब टैंग और उसकी मदर फिर से उसे बुली करने की कोशिश करती हैं, लेकिन शिन वहाँ पर आकर जियांग का हाथ पकड़ते हुए बोलती है कि मैं तुम्हें वापस छोड़ देती हूँ, इनके मुँह लगने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। और जियांग को लेकर वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम जियांग को देखते हैं जो कि अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए जाता है और अपनी वाइफ यून और उसके मदर से मिलता है और अपनी वाइफ से बोलता है हमारी बेटी बिल्कुल ठीक है और हमारे पास बहुत सारे पैसे भी हैं और मैं तुम्हें अब डाइवोर्स नहीं दूंगा क्योंकि मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहता हूँ। ये सुनते हुए यून के साथ मौजूद लड़के लिन को गुस्सा आ जाता है और फिर उसका गिरेबान पकड़ते हुए वो बोलता है तुम होते कौन हो ये सारी बातें करने वाले, तुम्हें इसे छोड़ना ही होगा। ये बात सुनते हुए जियांग को भी गुस्सा आ जाता है और लिन को थप्पड़ मारते हुए वो बोलता है कि हमारे मामलात में इंटरफेयर करने वाले तुम कौन होते हो? ये मेरा और यून का मामला है, हम खुद ही इसे सॉल्व कर लेंगे, हमारे मैटर से तुम दूर रहो, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। जिसके बाद जियांग यून से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन यून उससे कोई भी बात नहीं करती और ना ही उसकी कोई बात सुनती है और बोलती है तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं कोर्ट चली जाऊंगी तुमसे डाइवोर्स लेने के लिए, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ। और लिन बोलता है लगता है 500,000 कम थे, अब मैं तुम्हें 1 मिलियन दूंगा ताकि इसकी जान तुम छोड़ दो। और 1 मिलियन का चेक निकालकर उसकी तरफ बढ़ाता है, जिस पर जियांग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और यून की मदर भी बोलती हैं कि तुम्हारा हमसे कोई मुकाबला ही नहीं है, इसीलिए तुम हमारे सामने खड़े रहने के लायक भी नहीं हो, इसीलिए चले जाओ यहाँ से। और लिन बोलता है कि ये चेक लो और यहाँ से दफा हो जाओ वरना मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। और यून को पकड़ते हुए होटल में ले जाने लगता है जब यून बोलती है मैं अभी तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ, मुझे छोड़ो। इस पर लिन को गुस्सा आ जाता है और वो यून को भी बुली करने लगता है और उसे थप्पड़ भी मार देता है।
जियांग जैसे ही लिन को यून को बुली करते हुए देखता है तो उससे ये सब बर्दाश्त नहीं होता और आगे बढ़ते हुए वो लिन को धक्का देकर उसकी पिटाई शुरू कर देता है, जिस पर लिन बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? तुम जरा रुको, मैं अभी अपने अंकल को कॉल करता हूँ और मेरे अंकल चेंग आकर तुम्हें बताते हैं कि आखिर वो हैं कौन। वो चेंग ग्रुप के ओनर हैं, क्योंकि वहाँ पर वो एक बहुत ही बड़ी पोस्ट पर हैं और तुम्हें आकर वो सबक सिखाएंगे। ये कहकर वो कॉल करने लगता है। जब यून जियांग को थप्पड़ मारते हुए बोलती है, तुम क्यों मेरी जिंदगी मुश्किल कर रहे हो, यहाँ से दफा हो जाओ। लेकिन जियांग बोलता है कि मैं तुम्हें लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। और यून सोचने लगती है कि जियांग मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो ये इंसान तुम्हें मरवा देगा। हमारी फैमिली अभी चेंग फैमिली को ऑफेंड करने के बारे में सोच भी नहीं सकती और तुमने आकर सब कुछ बिगाड़ दिया है। प्लीज चले जाओ वरना तुम मारे जाओगे। इतने में लिन कॉल करते हुए बोलता है कि मेरे अंकल कुछ ही देर में यहाँ पर आने वाले हैं और फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुमने किसको ऑफेंड कर दिया और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। दूसरी तरफ यून की मदर भी बोलती हैं कि जियांग जल्दी से इससे अपोलोजाइज कर लो, क्यों हमारी जिंदगी मुश्किल में डाल रहे हो तुम। कुछ ही देर में वहाँ पर मिस्टर चेंग भी आ जाते हैं, जो कि बोलते हैं कि कौन है जिसने लिन को तंग किया, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। और लिन बोलता है ये है वो पर्सन जियांग। और मिस्टर चेंग बोलते हैं कि तुम हमें जानते नहीं हो, इस इंसान को मारकर इसके टुकड़े टुकड़े कर मछलियों को खिला दो। लेकिन जियांग बोलता है आप मुझे हाथ भी नहीं लगा सकते हैं। मिस्टर चेंग कहते हैं शायद तुम हमें जानते नहीं हो, तुम्हें बताना पड़ेगा कि हम हैं कौन। तभी हम शिन को देखते हैं जो कि त्यान को लेकर वहाँ पर आ जाती है और त्यान को देखकर यून काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और अपनी बेटी को हक करते हुए बोलती है तुम कैसी हो। और दूसरी तरफ शिन चेंग की तरफ देखते हुए बोलती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और क्या तुम जेंग फैमिली से पंगा लेना चाहते हो? अगर ऐसी बात है तो फिर जियांग को हाथ लगाकर दिखाओ और फिर जेंग फैमिली को ऑफेंड करने का अंजाम क्या होता है मैं तुम्हें बताऊंगी, क्योंकि यही वो पर्सन जियांग है जिसने हमारी फैमिली के ओल्ड मैन की जान बचाई है और इसका एहसान हम कभी भी नहीं भूल सकते। इसलिए इसको और इसके फैमिली को प्रोटेक्ट करना हमारा फर्ज है, इसलिए तुम इसको कुछ भी नहीं कहोगे। ये बात सुनते हुए चेंग काफी ज्यादा घबरा जाता है और लिन से बोलता है तुम पागल हो, तुमने किसके लिए मुझे यहाँ पर बुला लिया? तुम जानते हो जेंग फैमिली को हम ऑफेंड नहीं कर सकते, जल्दी से इनसे माफी मांगो। और वो दोनों ही जमीन पर बैठकर माफी मांगने लगते हैं और यून भी त्यान से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियांग, त्यान और यून अपने घर वापस जाते हैं, जहां पर यून की मदर, तेंग और उसके साथ साथ शेन भी मौजूद होते हैं। तेंग उन सबको वहां से निकल जाने के लिए बोलती है तो यून कहती है ये हमारा घर है, हम यहाँ से क्यों जाएं, तुम लोग यहाँ पर मुफ्त में रह रहे हो। और तभी उसे पता चलता है कि यून के बनाए गए डिजाइन जिस पर उसे अवार्ड मिलना था उसको चुरा लिया गया है और उसको चुराया है तेंग ने। इस बात पर यून को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और यून बोलती है मैं अपनी मेहनत ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगी। लेकिन वो लोग उसकी कोई बात नहीं सुनते और बोलते हैं तुम तो ये प्रूफ भी नहीं कर पाओगी कि वो डिजाइन्स तुम्हारे हैं। जियांग बोलता है कि यून तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं सब कुछ तुम्हें वापस दिला कर रहूंगा। और फिर यून को लेकर वहाँ से चला जाता है, ये बोलते हुए कि हम तीनों एक साथ खुश रह सकते हैं। जिसके बाद अपने पैसे लेने के लिए वो एक पर्सन के पास जाता है और वो पर्सन उसे याओ के पास जाने को बोलता है। तो चेंग अपने पैसे लेने के लिए याओ के पास जाता है जो कि एक लड़की के साथ बैठा होता है और चेंग के जाने पर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और बोलता है कौन मरना चाहता है जो बिना परमिशन रूम के अंदर आया है। इस पर जियांग बोलता है कि मैं आया हूँ और मुझे तुमसे पैसे चाहिए। वो पर्सन उसे पैसे देने से मना कर देता है। इस पर जियांग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और जियांग उसे पीटने लगता है। तो याओ हेल्प के लिए अपने गार्ड्स को बुला लेता है और गार्ड से बोलता है कि इसको जान से मार डालो। लेकिन जियांग को इस सबसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है और फिर भी उसे पीटता है, जिस पर वो पर्सन याओ काफी ज्यादा घबरा जाता है। और फिर वो जियांग से बोलता है कि मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें अभी पैसे देता हूँ। और फिर युनजी के पास जाते हुए बोलता है युनजी मुझे बचा लो, बाहर कोई पागल इंसान है जो कि मुझे पीट रहा है, उसने मेरा यह हाल कर दिया। युनजी जब ये बात सुनती है तो उसे भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है मैं भी तो देखूं किसमें इतनी हिम्मत है जो कि तुम्हें हाथ लगा सके। इतने में वहाँ पर जियांग भी आ जाता है और गार्ड्स उसे रोक लेते हैं और युनजी जैसे ही उसे देखती है तो वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और फिर सोचती है कि यही तो वो पर्सन है जिसे शिन ने बुलाया था और जिसने ओल्ड मैन को ठीक किया है। याओ बोलने लगता है कि जियांग अब तुम मुझे नहीं मार सकते हो, लेकिन ये बात सुनते हुए युनजी उसे ही थप्पड़ मारते हुए बोलती है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, तुम जानते भी हो कि ये कौन है। इस पर जियांग स्माइल करता है और दूसरी तरफ वो सोचने लगता है कि आखिर मेरी बहन को क्या हो गया। तो युनजी बताती है कि इसने ही ओल्ड मास्टर को ठीक किया है, ये उनका सेवियर है। ये बात सुनते हुए तो याओ बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और घुटनों के बल गिर के जियांग से माफी मांगने लगता है।
यूनजी जल्दी से अपना कार्ड निकालती है और जियांग को देते हुए बोलती है कि इसको तुम रख लो, ये सारे पैसे हैं जो कि तुम्हें इसने वापस करने थे। और उसके बाद अपना कार्ड भी देते हुए बोलती है कि अगर तुम्हें जरूरत हो तो इसको यूज कर लेना। और जियांग उस कार्ड को भी रखते हुए कहता है कि ठीक है, मुझे इसकी जरूरत होगी तो मैं ये यूज कर लूंगा। ये सब देखते हुए याओ को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन इस वक्त याओ कुछ भी नहीं कर सकता था, इसीलिए चुप रहना ही उसके लिए बेहतर था। जिसके बाद जियांग पूरे ऑफिस में देखता है और फिर बोलता है तुम्हारे ऑफिस में यहाँ पर कुछ नेगेटिव एनर्जी है। और फिर एक मूर्ति की तरफ देखते हुए बोलता है कि इसमें कुछ नेगेटिव वाइब्स हैं और ये तुम्हारे ऑफस्प्रिंग को नुकसान पहुँचा सकती हैं। ये बात सुनते हुए याओ बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम पागल हो गए हो क्या? यूनजी की तो अभी तक शादी भी नहीं हुई तो ऑफस्प्रिंग कहाँ से आ गया? इस बात पर वो बोलता है कि ये अभी की बात नहीं, मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद पेंटिंग को देखते हुए बोलता है ये मॉडर्न पेंटिंग है लेकिन इसमें भी कुछ खराबी है, तुम चेक कर सकते हो। और याओ जैसे ही उस पेंटिंग को चेक करता है तो बोलता है इस पेंटिंग की तो एक आंख ब्लाइंड है। यूनजी बोलती है जल्दी से इस पेंटिंग को बाहर फेंकवा दो। और याओ उस पेंटिंग को उतारने लगता है ताकि उसे बाहर फेंकवा सके। अब यूनजी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और जियांग से बोलती है मैं तुम्हें काफी ज्यादा पैसे दूंगी। और जियांग कहता है मैंने पैसों के लालच में ये सब कुछ नहीं किया, बस तुम खुद का ध्यान रखना क्योंकि कोई तो है जो कि तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और आगे भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो यूनजी याओ को बोलती है कि मिस्टर जियांग को घर छोड़ाओ। और जियांग वहां से बाहर निकलता है। इतने में उसे फिर से शिन की कॉल आती है जो कि बताती है फिर से ओल्ड मैन की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई है तो उनको चेक करने के लिए आ जाओ। और वो बोलता है कि मैं अभी आ रहा हूँ लेकिन मेरे आने से पहले किसी को भी ओल्ड मैन के पास ना जाने देना। थोड़ी देर में ही वो ओल्ड मैन के पास पहुंच जाता है और सोचने लगता है ऐसे कैसे हो गया कि इनकी तबीयत खराब हो गई जब ये बिल्कुल ठीक हो चुके थे, जरूर इनके ऊपर किसी ने कोई स्पेल कास्ट किया है। अब शिन बोलती है तुम्हें कुछ मिला क्या? तो जियांग वहाँ पर एक गुलदान में कुछ देखते हुए बोलता है मुझे मिल गया, मेरा शक बिल्कुल ठीक था, इन पर स्पेल कास्ट किया गया है। और मिस्टर जेंग वहाँ पर आते हुए बोलते हैं पागल हो गए हो क्या, इसको धक्के देकर बाहर निकाल दो। शिन बोलती है अंकल आप पागल हो चुके हैं क्या? यही वो शख्स है जिसने ओल्ड मैन को पहले भी बचाया है, तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? और जियांग उठकर वहाँ से वो सारे स्पेल कास्ट के स्टोन्स उठाने लगता है। जिसके बाद बोलता है कि मुझे बेसमेंट में जाना होगा क्योंकि वहाँ पर भी कुछ स्पेल कास्ट किए गए हैं। तो जेंग बोलता है जरूर तुम चोरी करने के लिए ही जाने वाले हो, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। और मिस शिन कहती हैं कि मैं इसे जरूर जाने दूंगी क्योंकि मेरे लिए ओल्ड मैन की हेल्थ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। शिन के कहने पर मिस्टर जेंग बोलते हैं कि ठीक है मैं इसको ले जाता हूँ लेकिन इसके साथ मैं खुद भी जाऊंगा। और जैसे ही वो बेसमेंट में जाते हैं तो वहाँ पर वो बोलते हैं कि ये कुछ भी नहीं ढूंढ पाएगा, लेकिन जियांग जैसे ही वहाँ पर भी एक जेड ढूंढ लेता है तो मिस्टर जेंग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं इसके पास ये कैसे आया। ये बात देखते हुए शिन बोलती है मिस्टर जेंग मैंने आप पर कितना यकीन किया था लेकिन आप ओल्ड मैन के साथ ऐसा करेंगे मैं सोच भी नहीं सकती हूँ, आपने ओल्ड मैन को हर्ट करने की कोशिश क्यों की? ये बात सुनते हुए मिस्टर जेंग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और बोलते हैं मैंने कुछ भी नहीं किया, जियांग इनको बताओ। तो जियांग बोलता है कि सब आपके सामने है, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ। और वो गार्ड्स को बुलाते हुए उसको पकड़वा देते हैं और फिर ग्रैंडपा के पास ले आते हैं और ग्रैंडपा को भी बताते हैं कि ग्रैंडपा जेंग ने ही सब कुछ किया और आपके ऊपर स्पेल भी कास्ट किए। जिसके बाद जियांग को स्पेल कास्ट करके उन स्पेल्स की फॉर्मेशन को तोड़ देता है और ग्रैंडपा बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और फिर उनको एक मेटल कॉइन दिखाते हुए बोलता है ये सब क्या है? तो ग्रैंडपा बोलते हैं कि बचपन में मैंने इनको जमा करना स्टार्ट किया था, मुझे नहीं पता था कि ये मुझे ही हार्म करना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन मुझे अब सब कुछ ठीक करना होगा और तुम्हें मेरी इसमें हेल्प करनी होगी। तो जियांग कहता है कि ठीक है मैं आपकी इसमें हेल्प करूंगा और इस सब को आपको हार्म नहीं करने दूंगा, लेकिन अभी कुछ देर में आपके बॉडी में कुछ इचिंग स्टार्ट हो जाएगी तो उसको रोकने के लिए मुझे कुछ स्पेल कास्ट करने होंगे। तो ग्रैंडपा इसके लिए मान जाते हैं और शिन बाहर वेट करने लगती हैं। जब जियांग रूम में बंद होकर ग्रैंडपा के ऊपर स्पेल कास्ट करता है और कुछ ही देर में वो बिल्कुल ठीक होकर बाहर आ जाते हैं और शिन उनको बिल्कुल ठीक देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है ग्रैंडपा शुक्र है आप बिल्कुल ठीक है। शिन जियांग को थैंक्स बोलती है जिसके बाद जियांग पैसे लेते हुए अपने घर वापस चला जाता है और जीशी जैसे ही उसे देखती है तो गुस्सा करने लगती है और यून की मदर इन लॉ भी वहीं पर ही बैठी होती है और वो सब उसको बुली करने लगते हैं। लेकिन जियांग को इस सबसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और उनको पैसे देते हुए बोलता है कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट मुझे वापस कर दें। इस पर जीशी बोलती है कि पैसे दे दो और कॉन्ट्रैक्ट ले जाओ। तो वो उस बैग में से सारे पैसे निकालकर उनके सामने टेबल पर रख देता है और वो परेशान होते हुए बोलते हैं ये पैसे कहाँ से आए? क्या तुमने अब इलीगल काम करना भी शुरू कर दिए हैं? तुम जानते हो कि इलीगल कामों से तुम्हें बहुत जल्द पुलिस पकड़कर ले जाएगी, फिर क्या बनेगा तुम्हारा? लेकिन जियांग कॉन्ट्रैक्ट मांगता है तो वो बोलते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट फेक हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम कोई ढंग से बिजनेस कर लो। और जियांग की बातों पर यकीन ही नहीं करते। यून ये सब सुनते हुए बोलती है कि आप हमेशा इसको टारगेट क्यों करते रहते हैं, इसको एक मौका देकर तो देखें।
जीशी कंपनी में कॉल करती है जहां पर उन्हें पता चलता है कि उनका सारा लोन पे हो चुका है और वो तो शॉक ही रह जाती है और उसकी मदर भी सोचती है कि ऐसा कैसे हो गया और फिर वो पैसे चेक करने लगती हैं और उसी में उन्हें एक ब्रेसलेट मिलता है जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। वो शन से बोलती है कि क्या ये ब्रेसलेट तुमने मेरे लिए खरीदा है, तो शन सोचने लगता है कि मैंने ये कब खरीदा। और दूसरी तरफ जीशी बोलती है मेरी बर्थडे आने वाली है, तुमने जरूर मेरे लिए खरीदा होगा। तो तभी उसकी मॉम कहती है बिल्कुल भी नहीं, इसने ये ब्रेसलेट मेरे लिए खरीदा है क्योंकि मेरी कल बर्थडे है ना। लेकिन शन को तो उस ब्रेसलेट के बारे में भी कुछ भी नहीं पता होता क्योंकि उसने तो वो खरीदा ही नहीं था। अब अपनी मदर के कहने पर शन बोलता है कि मैंने ये 1 मिलियन का आपके लिए खरीदा है और वो बहुत ही खुशी से उसे खोलने लगती हैं लेकिन उस बॉक्स को खोल नहीं पाती। और तभी जीशी भी ट्राई करती है लेकिन उस बॉक्स को नहीं खोल पाती। तो तभी मदर बोलती है अरे क्या ये सिर्फ देखने के लिए है, मैं इसको पहन नहीं सकती हूँ। तो जियांग उनके हाथ से वो ब्रेसलेट देते हुए बोलता है कि आप इसको पहनना डिजर्व भी नहीं करती हैं और ये वैसे भी मेरा है, आपका नहीं। शन कहता है कि अगर ये ब्रेसलेट तुम्हारा है तो इस बॉक्स को खोल कर दिखाओ और जियांग अपने फिंगरप्रिंट से उस बॉक्स को खोल देता है और वो सभी शॉक रह जाते हैं। तभी जियांग उन सबको बताता है कि शिन ने मुझे यह गिफ्ट दिया है क्योंकि मैंने उनके ग्रैंडपा को ठीक कर दिया। अब वो अपनी वाइफ यून को वो ब्रेसलेट पहना देता है तो वो सब बोलते हैं जरूर तुमने स्ट्रीट से ही इसको खरीदा होगा। तो जियांग बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो इसका आइडेंटिकल कोई पीस लाकर मुझे दिखा दो। तो शन कॉल करते हुए बोलता है मैं अभी इसका आइडेंटिकल पीस मंगवाता हूँ। तो जियांग हंसने लगता है और बोलता है जरूर। और कुछ ही देर में वो सबको बिल दिखाते हुए बोलता है इस ब्रेसलेट का बिल चेक कर लो अगर तुम लोगों को यकीन नहीं आ रहा। वैसे भी मैं तुम लोगों के सामने कुछ भी प्रूफ करने की कोशिश क्यों ही कर रहा हूँ, तुम लोगों को किसी भी बात पर यकीन नहीं आएगा। और यून को लेकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम यून और उसे देखते हैं जो कि क्लब में जाते हैं और वहाँ पर जाकर फी से मिलते हैं। फी जियांग को देखकर बोलती है कि यून ये तुम्हारे साथ क्या कर रहा है। यून उसकी बातों को इग्नोर करते हुए बोलती है कि मुझे बताओ तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया, क्या तुम मुझसे कुछ बात करना चाहती हो। तो फी बोलती है हाँ, लेकिन ये तो यहाँ का बिल भी अफोर्ड नहीं कर सकता, तुम जानती हो ना ये जगह कितनी महंगी है। और फिर वेटर को बुलाते हुए कुछ जूस लाने के लिए बोलती है लेकिन वो वेटर बोलता है कि ये जूस सिर्फ प्रीमियम मेंबर्स के लिए ही अवेलेबल है, आप इसको नहीं खरीद सकती। ये बात सुनते हुए फी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जियांग अपना कार्ड निकालते हुए उसको पकड़ाते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, तुम इस कार्ड को यूज कर लो और जाकर वो जूस ला दो। और फी के लिए जूस मंगवाता है जिस पर वो हैरान रह जाती है कि इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया और बोलती है बताओ तुम कोई इलीगल काम कर रहे हो क्या। और यून कहती है कि तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया जियांग। तो जियांग कहता है फिक्र मत करो ये सब फ्री का है। इतने में फी का बॉयफ्रेंड सॉन्ग भी वहाँ पर आ जाता है और आकर वो यून से बदतमीजी करने लगता है जो कि वो चुपचाप बर्दाश्त कर ही रही होती है। और दूसरी तरफ फी बोलती है कि जियांग क्या तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड करना पसंद करोगी, क्योंकि वो ये बात जान चुकी होती है कि जियांग के पास पावर तो है। जियांग से जब ये सब बर्दाश्त नहीं होता कि वो कितनी ज्यादा बदतमीजी कर रहा है तो वो सॉन्ग को पीटने लगता है ताकि यून को बचा सके। और सॉन्ग से ये बर्दाश्त नहीं होता और फी बोलती है अब देखना सॉन्ग तुम्हारे साथ क्या करेगा। और सॉन्ग कॉल करते हुए याओ को बुला लेता है। याओ जैसे ही गुंडा बनकर वहाँ पर आता है और सामने जियांग को देखकर उसकी सारी हवा ही टाइट हो जाती है। और जियांग के पास आकर बोलता है अरे आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मुझे पता होता कि आप यहाँ पर हैं तो मैं यहाँ पर आता ही ना। और यून बोलती है कि अरे आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं क्या। तो वो कहता है हाँ बिल्कुल, हम दोनों तो दोस्त हैं। और जियांग कहता है हाँ पुराना दोस्त है मेरा ये। अभी वो बातें कर ही रहे होते हैं कि इतने में सॉन्ग के पेरेंट्स वहाँ पर आ जाते हैं और सॉन्ग की मदर बोलती है कि इसकी इतनी हिम्मत हुई कि मेरे बेटे को कोई मार सके। और फिर याओ के पास आकर बोलती है तुम चुपचाप खड़े सब देख रहे हो, वो पर्सन कहाँ पर है। तो वो बोलता है कि वो यहीं पर मौजूद है। और सॉन्ग कहता है ये देखिए आपके सामने है, इसको भी पीटे जैसे इसने मुझे पीटा। और सॉन्ग की मदर जियांग के पास जाकर उसको धमकाने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की। जियांग उनकी बातें सुनकर स्माइल करता है और कुछ ही देर में उनको सबक सिखाकर वहाँ से भेज देता है। और तभी याओ बोलता है चले मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। तो यून कहती है नहीं, आज रात हम यहीं पर रेस्ट करेंगे क्योंकि कल मेरी मदर की बर्थडे है और उस पर गिफ्ट लेकर ही उनके लिए जाएंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही अपनी मदर के बर्थडे पर वो जियांग के साथ जाती है तो उसकी मदर जीशी और शन उसको बुली करने लगते हैं और बोलते हैं तुम्हारे पास तो गिफ्ट भी नहीं होगा तो यहाँ पर तुम क्या मुंह उठाकर आ गए हो। लेकिन जैसे ही जियांग उनको गिफ्ट देता है तो मदर इन लॉ बोलती हैं जरूर ये फेक है, वरना इतना महंगा गिफ्ट तुम कैसे अफोर्ड कर सकते हो। और उसके बाद का वो यकीन भी नहीं करते हैं। तभी वहाँ पर याओ आ जाता है। याओ को देखकर तो शन काफी ज्यादा घबरा जाता है और जीशी खुश होकर बोलती है तुम इसको जानते हो। तो वो कहता है हाँ मैं इसको जानता हूँ।
और मिस्टर शी को भी जानता हूँ। और मिस्टर शी जैसे ही वहाँ पर आते हैं तो उसको जरा भी भाव नहीं देते, बल्कि शन की बातें सुनकर उससे ऑफेंड हो जाते हैं और जियांग को बोलते हैं अगर आपको मेरी मदद की कभी भी जरूरत हो तो मुझे बताइएगा। और जियांग के साथ ही रूम से बाहर जाते हैं तो शिन आकर बोलती है मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। जियांग कहता है क्या हुआ, ओल्ड मैन की तबीयत तो ठीक है। तो वो कहती है इस बार वो ठीक है लेकिन एक स्पेशल पर्सन है और उसको मैं रिवील नहीं कर सकती, प्लीज मेरे साथ चलो। तो जियांग शिन के साथ चला जाता है ताकि वो उसकी हेल्प कर सके। रास्ते में जाते हुए शिन जियांग को बताती है कि डोंग फैमिली बहुत ही पावरफुल फैमिली है और ओल्ड मैन की तबीयत काफी ज्यादा खराब है, इसलिए तुम्हें जाकर डोंग फैमिली में मिस्टर डोंग को ठीक करना होगा। और जैसे ही वो डोंग फैमिली में जाते हैं तो सामने डैन को देखते हैं और डैन बोलती है कि आखिर ये है वो मिरेकल डॉक्टर जिसको तुम लेकर आई हो शैन। तुमने इसकी एज भी देखी है, तुम्हें देखकर लगता है कि ये मेरे ग्रैंडपा को ठीक कर सकता है। शिन बोलती है कि ये कर सकता है, अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो तुम मिस्टर पेंग से पूछ लो। और मिस्टर पेंग बताते हैं कि हाँ बिल्कुल, और फिर जाकर वो ग्रैंडपा को ठीक करने लगते हैं। लेकिन ट्रीट करते हुए वो बोलते हैं कि देन आखिरी बार आकर अपने ग्रैंडपा को देख लो क्योंकि मैं इनको बचा नहीं पाऊंगा। और देन भागते हुए अपने ग्रैंडपा के पास जाती है। ये सब देखते हुए जियांग बोलता है कि अभी रुको, मैं इनको बचा सकता हूँ। देन बोलती है कि अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो प्लीज जल्दी से करो। जियांग फिर से अपने स्किल्स का यूज करता है और फिर अपने स्किल्स का यूज करते हुए कुछ स्पेल कास्ट करके वो मिस्टर डोंग को बिल्कुल ठीक कर देता है। और मिस्टर डोंग जैसे ही होश में आते हैं तो जियांग से काफी ज्यादा खुश होते हुए उसे इनाम में काफी ज्यादा पैसे देते हैं और फिर वो सारे पैसे लेकर वो घर वापस आ जाता है, जहाँ पर जीशी उसकी मदर इन लॉ और कुछ और लोग मौजूद होते हैं जो कि फिर से उसे बुली करने लगते हैं। आखिर पता नहीं उनके साथ प्रॉब्लम क्या है, अंधे हैं या फिर पागल। अब मदर इन लॉ के साथ बैठी लेडी बोलती है कि मेरे बेटे को जॉब ढूंढ कर दो। तो मदर इन लॉ कहती है कि जियांग तुम किस काम के हो, अगर तुमने इसको जॉब नहीं ढूंढ कर दी तो फिर तुम्हें मेरी बेटी को डाइवोर्स देनी होगी। तो जियांग कहता है कि ठीक है, मैं इसको जॉब ढूंढ देता हूँ। और शिन को कॉल करते हुए बोलता है कि मेरा एक रिलेटिव है जिसको जॉब चाहिए, अभी अभी वो कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ है, क्या आपके पास कोई जॉब है। शिन बोलती है कि हाँ उसको ऑफिस भेज देना, मैं उसे कोई ना कोई जॉब दे दूंगी। लेकिन फोन बंद होने पर भी उसकी फैमिली खुश नहीं होती है और मदर इन लॉ उस पर गुस्सा करते हुए उसे वहाँ से जाने के लिए बोल देती हैं और वो लेडी भी गुस्से में अपने बेटे को लेकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम जियांग को देखते हैं जो कि एक स्टोर पर जाता है जो कि एक शोरूम था। वहाँ पर आकर उसे पता चलता है कि ये डोंग फैमिली का शोरूम है, लेकिन वहाँ का एम्प्लॉय उससे बदतमीजी करने लगता है और बोलता है तुम्हारी औकात नहीं है यहाँ से कुछ भी खरीदने की, इसलिए निकलो यहाँ से। तो जियांग जल्दी से डैन को कॉल करता है और उसे बोलता है कि क्या ये शोरूम तुम्हारा है। तो वो बोलती है हाँ बिल्कुल, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं। तो वो बताता है कि मैं यहाँ पर कुछ खरीदने के लिए आया था, लेकिन तुम्हारा एम्प्लॉय तो मुझसे बदतमीजी कर रहा है। डैन बोलती है कि मैं उससे बात करती हूँ और फिर कॉल कट कर देती है और कुछ ही देर में मिस्टर डोंग की कॉल आती है एम्प्लॉय को और वो बोलते हैं कि क्या जियांग वहाँ पर मौजूद है। एम्प्लॉय कहता है कि हाँ जी बिल्कुल वो यहाँ पर मौजूद है। तो तभी वो एम्प्लॉय को बहुत ही गुस्सा करते हुए बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उससे बदतमीजी करने की, उसे अच्छे से ट्रीट करो वरना ऐसा ना हो कि कल से तुम्हें नौकरी छोड़नी पड़े। कॉल बंद करते ही एम्प्लॉय बोलता है कि जियांग क्या सच में तुम उनके रिलेटिव हो और उनको जानते हो। तो जियांग कहता है तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो मैं दोबारा से डैन को कॉल कर देता हूँ। एम्प्लॉय कहता है नहीं ऐसा मत करना वरना मेरी जॉब चली जाएगी। कॉल बंद होने पर जियांग बोलता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं और मुझे ये गाड़ी पसंद भी नहीं आ रही, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो एम्प्लॉय उसकी मिन्नतें करने लगता है और उसके पाँव पकड़ते हुए बोलता है अगर आप यहाँ से ऐसे ही चले गए तो मेरी नौकरी चली जाएगी, प्लीज मुझ पर तरस खाएं, जो गाड़ी आपको पसंद आ रही है आप लेकर चले जाएं। और जियांग को जो गाड़ी पसंद आती है वो लेकर वहाँ से बाहर आता है। इतने में उसे डैन की कॉल आती है जो कि बोलती है क्या कर रहे हो। जियांग बोलता है अभी अभी गाड़ी ली है और अब घर जाने वाला हूँ, घर जाकर खाना बनाऊंगा। तो वो बोलती है आप क्यों खाना बनाएंगे, आप मेरे ऑफिस आ जाएं, हम मिलकर कुछ अच्छा सा खाएंगे। और जियांग उससे मिलने के लिए उसके ऑफिस चला जाता है और वहीं पर अपने उन रिलेटिव्स को भी देखता है जिनके जॉब के लिए उसने शिन से बात की थी। और फिर मैं सू को देखते हुए बोलता है कि आप और जू यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो वो बोलती हैं कि मैं तो यहाँ पर अपने बेटे की नौकरी के लिए आई हूँ, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और फिर रिसेप्शनिस्ट से बोलती हैं कि गार्ड से बोलो इसको धक्के देकर यहाँ से बाहर निकाल दें। जियांग रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है और उसको बोलता है मैं यहाँ पर डैन से मिलने के लिए आया हूँ, उसने ही मुझे बुलाया है, क्या आप पूछ सकती हैं कि वो फ्री है या फिर बिजी। रिसेप्शनिस्ट कॉल करती है और बोलती है डैन इस वक्त थोड़ा सा बिजी है, आपको वेट करना होगा। और जियांग वहाँ पर वेट करने लगता है और मिस सू उसको बातें सुनाने लगती है। कितने में डैन वहाँ पर आ जाती है और मिस्टर जियांग को देखते हुए बोलती है कि आप यहाँ पर आ भी गए। और मिस सू कहती है कि मैं अपने बेटे की जॉब के लिए यहाँ पर आई हूँ। तो डैन बोलती है हाँ शायद मिस्टर जियांग ने इसके बारे में बात की थी। और जियांग कहता है कि मेरा रिलेटिव है, इसको जॉब दे दो। डैन अपनी सेक्रेटरी से बोलती है कि इसकी जॉब का इंतजाम करो। तो जू बोलता है कि आप मुझे कुछ ज्यादा ही लाइट ले रही हैं, मैं एक टॉप स्टूडेंट हूँ और मुझे मैनेजर की जॉब चाहिए।
ये बात सुनते हुए सेक्रेटरी बोलती है कि मैंने आपके सारे रिकॉर्ड्स को चेक कर लिया है, आप सिर्फ प्राइमरी पास हैं, इवन आप तो यूनिवर्सिटी भी नहीं गए, बैचलर्स डिग्री आपके पास है नहीं, इसीलिए आपने जाली डिग्री बनवाई है और आपको लगता है कि ये फॉल्स डिग्री यूज करके आप हमें बेवकूफ़ बना सकते हैं। आप जैसे लोगों को तो हम अपने ऑफिस में रखते भी नहीं है। इसके बाद जांग डैन के साथ उसके ऑफिस रूम में चला जाता है और उसको ड्रिंक करने से मना करता है और बोलता है आज से तुम मेडिसिन भी यूज नहीं करोगी क्योंकि ये तुम्हारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा खराब है। और फिर उसके मसल पेन को ट्रीट करने लगता है। कुछ ही देर में उसके फ्रेंड वहाँ पर आ जाती है जो कि बोलती है तुम डरो नहीं, इस गुंडे से हम तुम्हें बचा लेंगे। देन अपनी फ्रेंड जिया को बोलती है कि ये कोई गुंडा नहीं है बल्कि मिस्टर जियांग है जो कि मेरे मास्टर हैं और एक मिरेकल डॉक्टर भी। लेकिन जिया उसकी बात पर यकीन नहीं करती है और जिया और उसके हस्बैंड बोलते हैं कि हमें भी पुलिस को कॉल करते हैं, ये बंदा तुम्हें हैरेस कर रहा था ना। लेकिन जियांग हंसते हुए जिया को उसके हस्बैंड की सारी सच्चाई बता देता है कि ये पर्सन तुम्हें मारना चाहता है और सारे प्रूफ भी देता है, जिस पर जिया की आंखें खुल जाती हैं और अपने हस्बैंड को थप्पड़ मारते हुए वो बोलती है मैं तुमसे कितना ज्यादा लव करती थी लेकिन मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसा करोगे। नेक्स्ट मॉर्निंग हम जियांग को देखते हैं जो कि युन के साथ और अपनी मदर इन लॉ के साथ कहीं जाता है और वहाँ पर मदर इन लॉ मिस्टर फुरोंग से मिलती हैं। वो युन से फ्री होने की कोशिश करता है लेकिन युन का मूड काफी ज्यादा खराब होता है और वो उनको जरा भी भाव नहीं देती और फिर जियांग युन को लेकर वहाँ से चला जाता है। जब वैंग उनके सामने आता है कुछ गुंडों को लेकर उसे पीटने की कोशिश करता है लेकिन जियांग उनके सामने बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और फिर वो उनको हरा देता है और बुरी तरह पीट कर युन को लेकर वहाँ से चला जाता है। युन को घर छोड़ने के बाद दोबारा से वो शोरूम में जाता है जहाँ पर उसे गाड़ी चेंज करनी थी और एम्प्लॉय बोलता है कि ठीक है आप गाड़ी चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैनेजर वहाँ पर आ जाता है और मैनेजर बोलता है कि देखने से ये भिखारी लगता है, तुम इसको गाड़ी क्यों दे रहे हो, मैं तो इसको कोई भी गाड़ी नहीं दूंगा। एम्प्लॉय बोलता है कि मेरी जॉब चली जाएगी सर, ऐसा मत करें, लेकिन मैनेजर उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और गुंडों को बुला लेता है जियांग को पीटने के लिए ताकि जियांग को वहाँ से बाहर निकलवा सके। जियांग उन गुंडों को पीटकर वहाँ से भगा देता है और फिर डायरेक्टर से बोलता है कि ये गाड़ी तो आज मैं लेकर ही जाऊंगा, लेकिन वो मैनेजर बोलता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जियांग जाकर दोबारा से गाड़ी में बैठता है और कुछ ही देर में वहाँ पर जिया भी आ जाती है जो कि जियांग को देखते हुए मैनेजर से बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इससे बदतमीजी करने की, और मैनेजर घुटनों के बल बैठकर उससे माफी मांगने लगता है लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जिसके बाद अपनी गाड़ी चेंज करते हुए जियांग वहाँ से वापस आ जाता है। युन तो उसे देखकर खुश होती है लेकिन मदर इन लॉ काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और बोलती है तुमने मिस्टर फुरोंग को नाराज कर दिया, अब पहले जाकर उनको मनाओ। तो जियांग कहता है ठीक है मैं उनको मना लूंगा और युन को लेकर वहाँ से चला जाता है। और जैसे ही मिस्टर फुरोंग से जाकर मिलता है तो वो फिर से जियांग से बदतमीजी करने लगती है और कुछ ही देर में युनजी वहाँ पर आ जाती है और मिस्टर फुरोंग बोलते हैं कि इन दोनों को यहाँ से निकलवा दो, ये दोनों यहाँ पर हमें चीट करने के लिए आए हैं। फुंजी जैसे ही जियांग की तरफ देखती है तो जियांग बताता है यही है वो पर्सन जो कि तुम्हारे ऊपर स्पेल कास्ट करके तुम्हें हार्म करने की कोशिश कर रहा है, और युनजी गार्ड्स को बुलाते हुए फुरोंग को वहां से निकलवाने का बोलती है। फुरोंग को समझ आता है कि उसने किससे पंगा ले लिया और फिर वो युन और जियांग दोनों से ही माफी मांगने लगता है लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। फुरोंग का इंतजाम करते हुए जियांग युन को लेकर घर वापस आ जाता है और मदर इन लॉ को बताता है कि मिस्टर फुरोंग को अरेस्ट कर लिया गया है। इस पर वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती हैं और बोलती हैं तुम झूठ बोल रहे हो, तुम लोग मुझे धोखा देना चाहते हो, मुझे बर्बाद करना चाहते हो, मैं जानती हूँ। जियांग बताता है कि आप बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होंगी और कुछ शेयर्स खरीदने के लिए उनको बोलता है, जिस पर मदर इन लॉ काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं और बोलती हैं अब मैं बहुत ज्यादा रिच हो जाऊंगी। तो जियांग कहता है कि आप नहीं हम। तो मदर इन लॉ बोलती हैं कि आखिर तुम हो कौन जो कि मेरे सारे पैसों में हिस्सेदार बन रहे हो, मैं तो तुम्हें एक पैनी भी नहीं दूंगी, जाओ जाकर मुंह धोकर आओ और अपनी औकात देखो जरा। और फिर युन से बोलती है कि तुम्हें मेरी बात माननी होगी, क्या तुम अपनी मदर के लिए इस इंसान को नहीं छोड़ सकती हो और अपनी मदर का साथ नहीं दे सकती हो। तो युन काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। युन को देखते हुए उसकी मदर बोलती है कि ठीक है अभी मेरी बात ना मानो, लेकिन बहुत जल्द तुम इस पर्सन को खुद ही डाइवोर्स दे दोगी, ये बात मैं जानती हूँ। इतने में जीशी और शेन भी वहाँ पर आ जाते हैं और कुछ प्रॉब्लम्स वो अपनी मदर को बताते हैं। इस पर वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती हैं। तो जियांग बोलता है कि इन प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, जीशी के कॉन्ट्रैक्ट में आपको मेरा भी नाम शामिल करना होगा। और मदर इन लॉ बोलती है मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली और जीशी और शेन को लेकर वहाँ से चली जाती हैं। युन जियांग से बोलती है कि तुम इनसे पंगा क्यों ले रहे हो, तुम जानते हो ना कि शेन कितना अच्छा खिलाड़ी है, वो तुम्हें हरा देगा। तो इस पर जियांग बोलता है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, वो मुझे हरा नहीं सकते, मेरे पास इस वक्त जो पावर्स है इसके बारे में अभी तक इन सब में से किसी को भी मालूम नहीं है, इसीलिए मैं जीत जाऊंगा और तुम मेरे साथ हो ना तो मुझे किसी भी चीज का डर नहीं है।
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिया उसे मिलने के लिए बुलाती है और जियांग उससे मिलने के लिए जाता है। तभी जिया बोलती है कि आप मुझे ट्रीट करें क्योंकि मैं बीमार हूँ। जियांग पहले तो उसके लिए मना कर देता है, लेकिन वो उसे काफी ज्यादा पैसे देने का बोलती है। तो जियांग कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें ट्रीट करूंगा और उसे सोफे पर लेटने के लिए बोलता है। और जैसे ही अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है तो जिया को कॉल आ जाती है, जो कि अपने फ्रेंड से बात करने लगती है। और जैसे ही जियांग अपना ट्रीटमेंट थोड़ा मिडल में लेकर जाता है तो उसे पता चलता है कि जिया की हालत तो कुछ ज्यादा ही खराब है। और वो जिया से बोलता है कि तुम्हें जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल जाना होगा वरना तुम्हारी जान चली जाएगी। इतने में हम देखते हैं कि जिया का हस्बैंड किसी पर्सन को लेकर वहाँ पर आ जाता है और जिया बोलती है कि शिनिंग ये यहाँ पर। शिनिंग कहता है कि हाँ, मैं ब्लैक मास्टर को लेकर आया हूँ, तुम्हें मारना चाहता था, अभी तक तुम मरी नहीं हो और बहुत जल्द इनकी हेल्प से मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन जियांग उस ब्लैक मास्टर को कहीं भिजवा देता है। इस पर शिनिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और फिर कुछ लोगों को बुलवाते हुए वो बोलता है कि सबसे पहले तो इस पर्सन को खत्म कर दो। और कुछ गुंडे आकर जियांग को मारने लगते हैं, लेकिन जियांग पहले ही उन पर अटैक करके उनको भी इंजर्ड कर देता है। ये सब देखते हुए शिनिंग काफी ज्यादा घबरा जाता है और बोलता है ये सब हो क्या रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। जिया बोलती है कि क्या तुम्हें मैजिक भी आता है और जियांग कहता है कि अरे इस सब को छोड़ो और शिनिंग अगली बार कुछ अच्छा सोच कर लेकर आना, क्योंकि ये सब तो बहुत ही ज्यादा बोरिंग और बेकार था। इस पर शिनिंग काफी ज्यादा घबरा जाता है और जियांग से माफी मांगने लगता है, जिस पर उठते हुए जियांग उसे थप्पड़ मारता है और बोलता है दोबारा ऐसा सोचना भी मत। और फिर जिया से बोलता है कि अभी तुम सेफ हो और अगले काफी टाइम तक तुम सेफ ही रहने वाली हो, क्योंकि इसे जल्दी होश नहीं आएगा, मुझे यहाँ से जाना होगा क्योंकि शिन को मेरी जरूरत है। नेक्स्ट सीन में हम शिन को देखते हैं, जिस पर अटैक करने के लिए जेंग किसी पर्सन को भेजता है और वो पर्सन बोलता है कि ये प्रॉपर्टी भी अब मेरी होगी और तुम्हारी जान भी जाएगी, अपनी जान बचाने की फिक्र करो। इतने में वहाँ पर जियांग आ जाता है। जियांग को देखते हुए वो पर्सन बोलता है कि आखिर तुम कौन हो। इस पर जियांग बोलता है कि अपने भाई से जाकर पूछो और उस पर्सन पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। शिन बाहर आती है तो जियांग बोलता है क्या तुम ठीक हो। शिन कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुमने एक दफा फिर से मेरी जान बचा ली जियांग। इस पर जियांग कहता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम फिक्र मत करो, जब भी तुम्हें जरूरत होगी तुम्हारी जान बचाने के लिए मैं जरूर आऊंगा। अभी वो ये सारी बातें डिस्कस कर ही रहे होते हैं कि कोई फिर से जियांग के ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन जियांग उस पर्सन को उसके अटैक से ही मार देता है। और फिर दोबारा से वो शिन से डिस्कस करता है और उसे बताता है कि सबके पीछे किसी बहुत ही इम्पोर्टेंट इंसान का हाथ है और मुझे जिस पर शक है वो कोई और नहीं बल्कि याओ है। शिन हैरान हो जाती है और बोलती है क्या सच में वो है। जियांग बोलता है कि मुझे कंफर्म करना होगा और फिर वो क्लब जाता है ताकि वो इस सब के बारे में पता लगा सके। और कुछ ही देर में याओ एक लड़की के साथ वहाँ पर आ जाता है। वो जियांग से बोलता है कि मैंने जेंग फैमिली को खत्म कर दिया है, इसीलिए अब कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता और तुम भी मुझे कुछ भी नहीं बोल सकते हो, इसीलिए अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। कुछ ही देर में वहाँ पर शिन आ जाती है, जिसे देखकर याओ काफी ज्यादा घबरा जाता है और बोलता है तुम यहाँ पर, मैं तो सब मजाक कर रहा था। और शिन बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें धोखा देने की। और जब याओ को लगता है कि वो पूरी तरह से फंस चुका है तो वो सब कुछ बता देता है कि मैंने प्रॉपर्टी के लिए ये सब कुछ किया। तो शिन बोलती है मुझे एक दफा बता देते, मैं तुम्हें खुद ही सारे डॉक्यूमेंट्स दे देती। और वो बताता है कि बेसमेंट में यांग भी कैद है। शिन बोलती है कि जल्दी से जाओ और जाकर उसे बचाओ। और मैनेजर उसको बचाने के लिए जाता है और वापस आकर बताता है कि वो कोमा में जा चुकी है, उसे हॉस्पिटल एडमिट कर दिया गया है। और फिर याओ को भी मैनेजर वहां से ले जाता है और शिन और जियांग वहां पर बैठकर किसी ग्रुप के बारे में डिस्कस करते हैं। जियांग बोलता है कि मैं उस ग्रुप को बहुत ही अच्छे तरीके से जानता हूँ, वो एक किलर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पैसा लेकर लोगों को मारते हैं। और इसके बाद शिन उसे बताती है कि मैं अपनी एक इंडस्ट्री तुम्हारे हवाले करना चाहती हूँ और उसको अब तुम भी संभालोगी। जियांग बोलता है कि मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। तो शिन बोलती है कि मैं खुशी से ही तुम्हें वो कंपनी दे रही हूँ क्योंकि तुम इसके काबिल हो। कुछ ही देर में वहाँ पर देन भी आ जाती है, जो कि बोलती है कि मैं आपको लेने के लिए आई हूँ मास्टर, ग्रैंडमा हमारा वेट कर रहे हैं। तो जियांग कहता है कि ठीक है मैं चलता हूँ। और शिन बोलती है कि अब तुम बड़ी हो चुकी हो तो कभी भी अगर तुम जियांग के साथ इंडस्ट्री में हेल्प करना चाहो तो करवा सकती हो। तो देन बोलती है कि हाँ ठीक है मुझे ये मंजूर है। और जियांग के साथ ग्रैंडपा से मिलने के लिए चली जाती है, जहाँ पर कुछ और लोग भी मौजूद होते हैं और वहाँ पर शिन के ओल्ड मैन भी मौजूद होते हैं। कुछ ही देर में वहाँ पर एक ओल्ड लेडी मिस येन आ जाती हैं, जो कि बोलती हैं ग्रैंडपा से कि मैं तुमसे बदला लेने के लिए आई हूँ अपनी बहन का, क्योंकि तुमने मेरी बहन और उसके बच्चे को मार दिया। ग्रैंडपा बोलते हैं कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो वो कहती हैं कि मेरे पास प्रूफ है और फिर एक चाकू दिखाती हैं। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि मेरा नहीं है, लेकिन मिस येन इस बात का यकीन नहीं करती हैं और बोलती हैं ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा। तभी जियांग खड़ा होते हुए बोलता है कि आप नहीं देख सकती तो अपनी अपनी आंखों से कैसे देख लिया।
और फिर सब प्रूव करने की कोशिश करता है कि ये सब आपके गार्ड्स ने ही किया था। और जैसे ही उन्हें सच पता चलता है तो उनका गार्ड ही उनके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से ये मिस यान बेहोश होकर नीचे जमीन पर गिर जाती हैं। लेकिन जियांग मिस यान को ठीक कर देता है और ये सब देखते हुए वो पर्सन जून तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है ये सब कैसे हुआ, और बोलता है कि ये तो मर गई थी, फिर जिंदा कैसे हो गई। तो जियांग बोलता है कि ये मरी नहीं थी, मरने वाली थी, लेकिन मैंने इनको मरने नहीं दिया। और दोनों ग्रैंडपा खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं तुम्हें लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ये सच है और ये एक मिरेकल डॉक्टर है जो कि इनको ठीक कर सकता है। लेकिन कुछ ही दिन में वहाँ पर मैनेजर भी आ जाता है जो कि बोलता है कि इतने जल्दी तो मैं भी हार मानने वाला नहीं हूँ, मेरा प्लान इतनी जल्दी फेल नहीं हो सकता। और ग्रैंडपा बोलते हैं कि इस सब के पीछे तुम थे, तो वो कहता है हाँ बिल्कुल, इस सब के पीछे मैं था और तुम सब इतने जल्दी मरना चाहते हो। और ये जियांग, मुझे लगता है कि इसे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है, तो मैं इसकी हेल्प कर देता हूँ इसको मारने में। लेकिन जियांग उस पर्सन पर अटैक करके उसे इंजर्ड करके नीचे जमीन पर गिरा देता है और फिर मिस यान के पास जाकर उनको उठाते हुए बोलता है कि आप ठीक है ना, और उन्हें चेयर पर लाकर बिठाता है। जब वो बोलती हैं कि क्या तुम डोंग फैमिली के मेंबर हो, तो वो बोलता है बिल्कुल भी नहीं, मैं डोंग फैमिली का मेंबर नहीं हूँ और ना ही मेरा इनसे कोई रिलेशन है, लेकिन यहाँ पर मैं दो फैमिलीज के सारे एनिमीज को खत्म करने के लिए आया था ताकि आपकी दुश्मनी खत्म हो सके। ये बात सुनते हुए वो सभी स्माइल करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम जियांग को देखते हैं जो कि अपनी वाइफ यून से मिलने के लिए जाता है और साथ ही अपनी बेटी तियान से भी मिलता है। और यून काफी ज्यादा परेशान होते हुए बोलती है कि हमारे पास तो पैसे भी नहीं है, हम अपनी लाइफ अच्छे से कैसे गुजारेंगे। ये बात सुनते हुए जियांग हंसने लगता है, बोलता है मेरे पास काफी ज्यादा पैसे हैं, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। और मदर इन लॉ वहाँ पर आ जाती हैं जीशी और शेन के साथ और जियांग की इंसल्ट करते हुए उससे वो सारे पैसे मांगने लगती है जो कि उसके पास मौजूद थे। लेकिन इतने में एक पर्सन आकर उन्हें बोलता है कि आपको हमारे साथ चलना होगा क्योंकि आपके सारे काले करतूत हमारे सामने आ गए हैं। तो मदर इन लॉ जियांग की टांगे पकड़कर उसे भीख मांगने लगती हैं कि प्लीज मुझे बचा लो, मैंने इतना टाइम तुम्हारा ख्याल रखा है और अब तुम मुझे ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते हो। तो जियांग बोलता है कि क्यों, फंस जाने पर सारा इल्जाम मुझ पर डालना जरूरी है क्या? अच्छा यही होगा कि सारा इल्जाम खुद पर लेकर सच बता दें सबको। और यहीं पर मदर इन लॉ को ये पता चलता है कि शेन और जीशी ने भी उनको धोखा दिया है और वो सिर्फ पैसे के लिए ही उनके साथ थे। इस पर वो बोलती हैं कि तुम दोनों मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं तो तुम दोनों को अपना सका समझती थी। तो शेन बोलता है कि अगर मैं फंसूंगा तो अकेला नहीं फंसूंगा, आप सब भी मेरे साथ शामिल थे, इसलिए आप सभी मेरे साथ जेल जाएंगे। और वो सब लोग उन्हें लेकर वहाँ से चले जाते हैं। और दूसरी तरफ यून को उसका कॉन्ट्रैक्ट वापस मिल जाता है जिस पर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम जियांग को देखते हैं जो कि जेल में मदर इन लॉ से मिलने के लिए जाता है और वो जियांग से पैसे मांगती है और बोलती है तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है, इस बार भी मेरा साथ दो। तो जियांग उन्हें एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को बोलता है ताकि वो पैसे दे सके और मदर इन लॉ जल्दी से उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देती है। इतने में यून वहाँ पर आ जाती है और अपनी मदर से बोलती है मैंने सोचा भी नहीं था कि पैसों के लिए आप इतना गिर जाएंगी, अब आपको अपनी पूरी जिंदगी इस जेल में ही गुजारनी होगी। और ये कहकर अपना कॉन्ट्रैक्ट उठाकर जियांग के साथ वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम यून को देखते हैं जो कि ब्राइड की तरह बहुत ही प्यारा सा रेडी होती है और उसके सिस्टर की उसे कॉल आती है, तुम मेरे बहुत ही अच्छी सिस्टर हो, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है और मैं जानती हूँ कि इस वक्त जियांग के पास काफी ज्यादा पैसा है और मुझे पैसों की जरूरत है, तो प्लीज जियांग से लेकर मुझे पैसे दे दो। तो यून बोलती है कि मैंने सारी जिंदगी अपनी फैमिली का ख्याल रखा, लेकिन अब इस फैमिली से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, समझे तुम लोग। मैंने अपने सारे कनेक्शन तुम लोगों से खत्म कर दिए हैं क्योंकि तुम लोगों ने हमेशा मेरा यूज करने ही की कोशिश की है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन अब बस मैं अपनी बेटी और जियांग के साथ एक अच्छी लाइफ गुजारना चाहती हूँ। और ये कहकर वो कॉल कट कर देती है और कुछ ही देर में वहाँ पर जियांग भी आ जाता है। उन्होंने बस अपने कुछ करीबी दोस्तों को ही इनवाइट किया होता है और जियांग बोलता है कि अब हम हमेशा खुश रहेंगे और फिर घुटनों के बल बैठकर रिंग से उसे प्रपोज करते हुए बोलता है कि क्या दोबारा तुम मुझसे शादी करोगी। यून हंसते हुए बोलती है कि हाँ बिल्कुल मैं करूंगी। और इसके साथ ही हमारा ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है और लोग उनके लिए क्लैपिंग करने लगते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ड्रामा पसंद आया होगा। अगर आपने इसको एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले ड्रामास आपको बिना किसी देरी के मिलते रहें।